रेशमा, ये रोज का क्या मतलब है? रोज मीन्स रोजी, कोई रोजी नाम की लड़की। कोरमा रखा है। कल फजर में गए थे 4 बजे और अब फजर में ही आए हो 4 बजे, वो 5 बजे। खाना ले आऊं? ये पपीता काट दो और आधा गिलास पहले पानी दो। बता दो नाश्ता नहीं कर रहे। नाश्ते का बता दो, नाश्ता बनाओगी जब तो। बनाओगी कश्मीरी गेट पे भाई सन्नी भाई, मतलब लेके आओगे तभी तो बनाऊंगी। मैं नहीं जा रहा, तुम ले आओ। तो पहले से ही बोल देते, मैं इतनी देर से पूछे जा रही हूँ नाश्ता नाश्ता। मम्मा ठीक है, मैं ही लेके आती हूँ, तुम तो जाओगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आज का दिन शुरू हो चुका है, तो अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता लेने जा रही हूँ। और जो बच्चों के अब्बू जाना है, उनका पूरी सब्जी खाने का मन हो रहा है, तो उन्होंने बोला है कि पूरी सब्जी जाके तुम ही ले आओ। तो थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो घर में ही लेटे हुए हैं अभी, और धूप भी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर अभी मैं लेकर आती हूँ पूरी सब्जी इन सबके लिए। बच्चों को बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत ही ज़ोरों की, तो मैं जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से आती हूँ। और ये देखिए ले आई हूँ मैं पूरी सब्जी बहुत ही मज़े की बनती है ये पूरी सब्जी। ये मेरे शौहर ने मुझे बहुत खिलाई जब नई नई शादी हुई थी हमारी, तो ये बहुत लाते थे और अभी भी लाते हैं। अभी भी इन्होंने ही बोला है कि ले आओ। हाँ हाँ, क्या बोलो? अच्छा बोलो बोलो बोलो। ये लेटे हुए मज़े कर रहे हैं, ये मेरे शौहर देखिए कैसे मज़े से लेटे हुए हैं ये। चलो खा लो, पूरी सब्जी आ गई है। लुएं चल रही है बाहर बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा है गरम गरम कोई हवा फेंक रहा हो तो चलिए फिर जल्दी से लगाते हैं बच्चों के लिए और अपने शौहर के लिए नाश्ता। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता हम लेकर लिया है। और ये देखिए सब बर्तन भी हो चुके इकट्ठे, तो इनको वॉश करती हूँ मैं। पैसे बताओ, कल का फंक्शन है और तुम पैसे से कुछ भी नहीं लेके दे रहे हो। ये क्या दे रहे हो? ये नहीं ले रही मैं। मम्मी पापा का जंग चल रही है। 500 में ना इसमें सूट आ सकता, ना इसमें चूड़ी, ना ही चप्पल आ सकती, ना ही बैग आ सकता। और नाक में लॉन्ग भी नहीं है मेरी, देखना नाक खाली पड़ी है, नाक में कुछ भी नहीं है। ये पूरे करूँगी, ये 500 रुपये मिलेगी। 500 में आएगा क्या? मैं लाऊंगी क्या? 200 का किराया हो जाएगा, बताओ 300 में बचेंगे। 300 में क्या करूँगी? पकड़ो अपने पैसे। देखिए बाप बेटी की इनकी नौझोंक चल रही है, ये देखें वो पैसे मांगी, पैसे देने को तैयार ही नहीं होते हैं किसी को भी। पता नहीं क्या कर रहे हैं पैसे कमा कमा के। कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो फिर कमा कमा के? अरे किसको दे रहे हो कमा कमा के, फिर ये तो बता दो। बीवी बच्चों पे खर्च करना सबसे बड़ा सवाब होता है, सुन रहे हो? ये ना मेरे शौहर मुझे 500 रुपये में राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए शेक बनाने चले गए किचन में। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। कितना झूठा करोगे इसको? इतना मीठा कौन पिएगा ये? बन गया आपका शेक? हाँ, कैसे छिपाए जा रहे हो मुझसे शेक को? ऐसा क्या मिला के दे रहे हो इसमें मुझे? क्या घोला है इसमें ऐसा? छिपा छिपा के रख रहे हैं मेरे से शेक को। कुछ इसमें मिला तो नहीं दिया? कुछ इसमें घोल के तो नहीं दे रहे मुझे? बुढ़िया अल्लाह, हाथ कट जाएगा उससे। बुढ़िया हाथ कट जाएगा उससे, जल्दी से रखो लाडो, हाथ कट जाएगा। अल्लाह छीनना इससे, देखना हाथ कट जाएगा इसका, पता भी नहीं लगेगा इससे पैसा आई है। ऐसे हल्का सा करके कट जाएगा इसका हाथ। देखो देखो ऐसी करी जा रही है। आपके फ्रेंड्स देखना चाह रही हैं कैसी सीजर है, जल्दी से दिखाना। हाथ कट जाएगा इससे। जन्नत दे दो। अच्छा बच्चा नहीं है मम्मा का, फिर मैं आपको नेकलेस दिलाऊंगी। नेकलेस यार ये करके लाओ यार। उसे पर सीजर ले लो, वो काट लेगी। वो तुम्हें पता नहीं है वो कितनी ये करके लाओ, नहीं करेगी कुछ। जाओ
मैं चलती हूँ मजेदार सा शेक अंदर। लो बैठना। अरे हम लोग शेक को इन्होंने पूछा भी नहीं और खुद ही पी के बैठ गए हैं। मतलब ये अपने लिए बना रहे थे ना कि हमारे लिए, लेकिन खुद ही पीना पड़ता है, क्या करें। अब खुद ही लेना पड़ा। टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही अच्छा, एकदम चिल्ड हो रहा है। और इन्होंने मतलब बाहर से भी अच्छा बनाया। बाहर का तो थोड़ा वैसा हो जाता है, जैसे लही सी हो जाती है ना, ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं भी तो कहूँ ये क्यों बनाने को भागते हैं शेक, ये खुद ही बनाते हैं हमेशा ये। तो बहुत ही अच्छा बन रहा है, बहुत ही। किसी दिन बताइएगा ज़रूर मेरे फ्रेंड्स को, सबको, कि बनाते कैसे हो। बहुत ही बढ़िया। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। चलिए तो फेवरेट हो गया, अब इनसे ही शेक बनवाया करेंगे। और चाहिए? कैसे मेरी बेटी सफाई कर रही है आज। मैंने किचन के एकदम क्लीन कर लिया अपना, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये सब जार, ये जार वगैरह मैंने वॉश करके रख दिया है और ये किचन क्लीन हो चुका है मेरा। और ये मेहंदी लगवाने जा रही हूँ मैं, तो इस वजह से फिर ये निकालनी पड़ेंगी सारी चूड़ियाँ मुझे, लेकिन फिर दोबारा पहन लूँगी मैं। लेकिन अभी निकलवानी है क्योंकि मेहंदी में सोच रही हूँ यहाँ तक डिज़ाइन तो लगवा ही लूँ। अभी देखते हैं कि मेहंदी लगाने वाले भैया मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो जा तो रही हूँ मैं भी। और ये सब निकालना पड़ रहा है। अच्छा हुआ याद रही, वरना वहाँ जाके तो दिक्कत ही हो जाती। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ अब आया हूँ यहाँ तक का है मेरा, मैं कैसे कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं जैसा भी होता है। अब आया कि स्लीव से या तो ऊपर ऐसे करनी पड़ेंगी, बहुत मुश्किल हो पाएगा। मैंने निकाल ली है अपनी सारी ये चूड़ियाँ यहाँ पर। अब इन हाथों पे मेहंदी लगवा लेते हैं इनके नाम की। क्यों शबी? देखो इनको ये फ़ोन पे लगे पड़े हैं अभी बात करने में, कुछ सुनना ही नहीं है, इनको कुछ ध्यान ही नहीं है। देख रहे हैं कैसे बात करने में लगे पड़े हैं बस। मेरे शौहर आज घर पे हैं, तो मेरे ना एक सॉन्ग याद आ रहा है, वो सुनाती हूँ आप लोगों को। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। ये हो गई है रेडी, इसके कोने मैंने सब सेट वेट लिए और बस अभी मैं भी अबाया पहनती हूँ क्योंकि मेहंदी लगवानी है, तो टी शर्ट मैंने डाल ली है। और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने अपने हाथों पे। घर का फंक्शन है तो मेहंदी तो बनती ही है लगवानी, तो चलिए मेहंदी लगवा के आती हूँ। देखो चलो आ जाओ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मेहंदी लगवा के आ गए। कैसी लग रही है आप सबको मेहंदी बताइएगा ज़रूर। ये देखिए गुड़ी, आप भी अपने हाथी करिए, ऐसे ऐसे करिए। तो कैसी लगी आपको मेहंदी बताइएगा ज़रूर। देखिएगा लग तो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे तो फिर मैंने थोड़ी कम ही लगवा ली। तो वो पूरी नहीं लगवाई। अभी इसका सूखने का वेट कर रहे हैं, सूख जाए तो फिर जल्दी से हटेगी। इतने ऐसे ही रहना पड़ेगा हमें, वॉश करनी है फिर। और उन्होंने भैया ने बोला है कि इस पे ना वॉश करने के बाद ना इसको ना तेल लगा लेना। और वैसे तो उन्होंने ये बोला कि ना इसको आप ना पूरी रात लगी रहने दो, लेकिन पूरी रात में कैसे रहूँगी ऐसे, और फिर बहुत सारे काम भी तो होते हैं। अभी ठीक से सूखी नहीं थी और इसने वॉश कर ली। वैसे काम तो मुझे भी बहुत सारे हैं, मैं
मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपनी ना जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। ये अभी हमारी मेहंदी ऐसी रची है, हमने धो ली दोनों ने, इसने वॉश कर ली तो फिर मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी वॉश कर ली थी। रची जाएगी और थोड़ी तो रची गई है। मेरी लाडा की भी कितनी प्यारी लगी है, देखो डिजाइन डिजाइन सा डिजाइन डिजाइन सा। हमारे पे है डिजाइन। हाँ हमें पापा लेने आ जाएंगे। लेंस लगते हैं कुछ टाइप इसमें ये लग जाएंगे ना तो कैमरे की क्वालिटी भी खराब नहीं होगी, विदाउट कवर भी यूज ये कर रेंज जो चल रही है आजकल बढ़िया इधर आओ। ये तो बहुत जरूरी होती है। बढ़िया इधर आओ, इधर आओ बेटा। मम्मी फिर ग्रीन में करना होगा ना, आओ इधर नहीं छुपते हैं, ऐसे छुपते हैं कहीं भी बाहर जाके। इधर आओ, इधर आओ पहले, डोगी काट लेगा। इधर आओ वरना मैं कैसे काम करवाऊंगी। फिर सुन लेते हैं, देखो भैया से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। इधर आओ, आओ इधर आओ जल्दी से। देखो कवर भी देखना है इसका। भैया बताओ तो फिर इसके लेंस वगैरह बताओ आप। लेंस तो ये इसमें जो होती है ना खाली रिंग लगती है ना, या फिर लेंस भी उसमें होता है? प्लेन लेंस मिल जाएंगे इस टाइप के जो आते हैं, लेकिन स्टोन वाले मिल जाएंगे। हाँ, स्टोन दोनों वाले। क्वालिटी के मेरे पास, और दोनों 3D है, उसमें कैमरे की क्वालिटी। नहीं स्टोन वाले में दिखाओ आप। हाँ ओप्पो ऐसा होगा तो नहीं 18 Pro Max है ना आपका? हाँ इसमें आपकी कैमरे की क्वालिटी में भी फर्क नहीं आएगा, और डायमंड वाला बढ़िया इधर आओ। इसमें फ़ोन की लुक भी बहुत प्यारी आएगी। पता है याद हो तुम्हें ग्लास का है। और बाकी कलर इसमें कौन कौन से होंगे वैसे? ये तो कलर इसमें गोल्डन है, सिल्वर है, बाकी तुम्हारे फ़ोन के कलर के हिसाब से यही आते हैं। सियारा ब्लू है ना आपका फ़ोन, हाँ नहीं है तो यही कलर। इसमें अच्छे यही लगेगी। उसके बाद आपको एक कवर दे दूँगा बढ़िया था, इसके मैचिंग का स्टोन टाइप में बढ़िया दिखेगा। अच्छा तो मतलब अलग गोल्डन या सिल्वर अच्छा नहीं लगेगा इस तो पे? लगा के दिखा दूँगा, बाकी आप एक बार दिखा दो है ना थोड़ा सा। एक तरह से सिल्वर आएंगे इस टाइप, सिल्वर मिल जाएंगे। इसमें आएंगे स्टोन वाले ऐसे गोल्डन। ये कितने का होगा ये पूरे तीनों लगेंगे 500 के, बट ये एक बार लग जाएंगे ना, 1 साल की छुट्टी है, और उसके बाद विदाउट कवर भी यूज़ कर सकते हो, और इसके स्टोन नहीं हटेंगे कभी, और ना ही आपके कैमरे की क्वालिटी में फर्क। इसलिए कह रहा हूँ अच्छी चीज़ लगोगी, एक बार यूज़ करोगे तो खुद दोबारा होगे, क्योंकि हमारे पे ना एक बार अच्छी चीज़ मंगा के रखते हैं हम डायरेक्ट स्टोर। उन्होंने बोला कि ये 250 नॉर्मल, हाँ 200-250 रुपये के आते हैं, वो नॉर्मल वाले होते हैं, वो यहाँ पे बिकते नहीं, क्योंकि कस्टमर वापस आ जाते हैं। ऐसे में नहीं होगा, ऐसे में ये वाला ले लो ना, एक्चुअल में क्या रखा है वाला है, ये भी अच्छा है। मेरा तो क्या हो गया? हाँ वो नहीं एक्स में दिखा दो एक ऐसा एलईडी वाला दे दो, एलईडी वाला दे दो, और भी है तो प्रोडक्शन बोर्ड का भी टेम्पर्ड वगैरह नहीं टूटेगा। महंगा ही ये और है कवर? गोल्डन भूजा गीता कॉलोनी वाली क्वालिटी में, जिसकी माल 50 मान आप सस्ता माल बेचते हैं। ये और है कवर भैया? इसका क्या प्राइस होगा इस वाले का? इसके ना साइड के बट स्टोन नहीं निकलेंगे। अच्छा लगा के देखो ना एक बार फोन पे। और ये अभी आ गई हूँ मैं किचन में बच्चों के
के लिए और मेरे शौहर के लिए खाना गर्म करने के लिए, तो मैं उनको चल के खाना देती हूँ जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ना मेहंदी लगी है और इनका नाम लिखा है मेरे शौहर का, तो इनसे ढूंढवाते हैं ये ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसे बहुत ईजी तरीके से वैसे लिखा है तो मिल ही जाएगा इनको। तो चलिए इनसे दिखवाते हैं। एक तो ये हाथ पे लगी है मेहंदी और एक ये हाथ पे लगी है। देखिए ढूंढो, ढूंढ के दिखाओ। तेरा नाम लिखा है। देखो कुछ तो लिखा होगा, अपने आप ढूंढो। फायदा क्या, वो मेरे दुपट्टा में लग जाए। बहुत सारी लाइटें लगा ली, अब तक तुझे बहुत पीछे भी लिख लो, क्या पता पीछे लिखा हो। नहीं दिख रहा है तो दूसरे में देखा ना, क्या पता इसमें लिखा हो। देखो देखो ढूंढो कहाँ है, क्या लिखा है, तो पढ़ के सुना दो जोर से। शाबाब की दुल्हन। इन्होंने ढूंढ लिया। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए तुमसे। मैं जाऊंगा, उठ गई हूँ, फिर तो अपनी बैटरी देखो कैसे मना कर रहे हैं ये जवाब देने के लिए। अरे एक छोटा सा सवाल है और मुझे उसका हर हाल में जवाब चाहिए ही चाहिए। सुन रहे हो, ये रोज कौन है, बताओ ना, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ ये रोज कौन है। मेरा नाम होना चाहिए था यहाँ तो। ये रोज कौन है, अरे बताओ तो। मैंने कहा रेशमा लिखवा लो तो रेशमा नहीं लिखवाया, रोज लिखवाया। बताइए, अब नाम तो मेरा रेशमा है, ये रोज का क्या मतलब है। रोज नहीं सर, रोजी। कोई रोजी नाम की लड़की तो नहीं है, कोई रोजी नाम की लड़की तो नहीं है तुम्हारी लाइफ में। सुन लिए, सुन लो, कौन है ये रोजी नाम की लड़की, एक बार बता दो बस, एक बार बता दो है कौन ये रोजी नाम की लड़की। मुझे नहीं पता। देख लो मना कर रहे हैं ये बताने के लिए कि कौन है ये रोज नाम की लड़की। अब क्या होना चाहिए इनके साथ में, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों के साथ में लगे हुए हैं बातें करने में, खेल कूद में। और ये इधर बच्चों ने शोर करके रखा है, देखिए। चलिए इस मैटर पे तो ना इनसे बाद में बात होगी, क्योंकि अभी तो जवाब दे नहीं रहे, अपनी मस्ती में लगे बच्चों के साथ में। लेकिन इनसे जवाब मैं लेकर रहूंगी जरूर कि आखिर ये है कौन, रोज नाम की रोज है, रोज ये कौन है। ये अभी तो मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में बहुत देर से राह देख रहा है मेरी। तो किचन में बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं ना, तो उनको पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना रात होती जाती है ना, फिर हल्का सा आता रहता है। मैं पहले काम निपटा लेती हूँ। कल फंक्शन भी है देवर का, तो वहाँ की भी वाला तैयारी, अभी कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं देखे मैंने। उस दिन घुसी थी, लेकिन फिर मैंने वापस बंद करके रख दिया, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि क्या पहनूँ, क्योंकि ढंग का कोई ऐसा है नहीं जो मैं निकाल के पहन लूँ। मैं सोच रही हूँ या तो ईद वाला ही पहन लूँ जो मैंने निकाल के पहना था, या फिर देखती हूँ कि क्या पहनती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे में क्या पहनूँ। ये तो कल ही पता चलेगा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ।
हेलो कर दो, हेलो कर दो तुमने। किचन को मैंने अपना क्लीन कर लिया है, ये बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए हैं मैंने। मैं इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ क्योंकि अभी और भी बहुत सारे काम हैं जो कि नहीं किए हैं। मैंने कोई भी सूट वगैरह जो भी पहनना है, सूट या ड्रेस जो भी देखती हूँ, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या निकालूँ क्या पहनूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें हैं फिर कपड़ों में। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी रात में ही निकाल के रख देती हूँ जो भी पहनना है मुझे, ताकि फिर सुबह में ना फिर और भी बहुत काम हो जाते हैं, फ्रेश होना, नहाना वगैरह सब कुछ करना होगा बच्चों का भी। बताइएगा ज़रूर मेरी ये मेहंदी कैसी लगी। और ये मैंने अपने शोहर का ये नाम लिखवाया, इस हाथ में ढूंढ रहे थे तो ढूंढते ही रह गए क्योंकि इस हाथ में मैंने लिखवाया ही नहीं था तो उनको दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरा हाथ दिया तो उन्होंने मतलब पहचान लिया। अल्लाह का शुक्र है कि मेहंदी तो लग ही गई बाकी और कुछ आया हो या नहीं आया हो मेहंदी तो लग ही गई है। चलो खुशी है इस बात की। और बाकी आज मैं मार्केट भी गई तो मुझे मतलब मेरे जो फ़ोन में ना लेंस नहीं लगे हुए हैं तो किसी ने बोला कि इसके लेंस ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब सेफ्टी के लिए, तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं ना लेंस लगवा लेती हूँ और कवर भी देख लूँगी क्योंकि कवर ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है इसका। और इसकी ना मतलब डिस्प्ले जो है डिस्प्ले नहीं, इसका शायद टेम्पर्ड या डिस्प्ले टूट गई है थोड़ी सी, तो वो भी दिखाना था। तो लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि सब कुछ इतना महंगा, लेंस इतने महंगे, तकरीबन कितने 550 या 750 का लेंस, और कवर पूछे तो वो भी 750 या 1000, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी थी ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, मैंने कुछ नहीं लिया। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ अभी, और आगे का आप कल देखिएगा। कल तो सगाई ही है मेरे देवर की, तो वहाँ का मतलब जो भी मुझसे होगा मैं करूँगी शूट, तो बने रहिएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।